अशोक सज्जनार, सर ये जितने भी बड़े देश हैं, अमेरिका, रशिया, इससे बड़ी चुनौती, या पहले इसी पर मैं अगर सवाल पूछ लूं, अमेरिका को ये कन्विंस कर सकते हैं क्या हम? क्योंकि अमेरिका के ही शेयर पर आईएमएफ से लोन ग्रांट हुआ पाकिस्तान को। जी बहुत धन्यवाद गरिमा जी। देखिए अभी अभी ये राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार आई है, उनके अभी तक सीनियर ऑफिसर्स भी इतने अपॉइंट नहीं हुए साउथ एशिया को देखने के लिए, तो उनका जो नॉलेज बेस है अभी दक्षिण एशिया के बारे में वो बड़ा कम है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा आपको, जो राष्ट्रपति ट्रंप सर की आवाज जरा बढ़ाइए पर वो राष्ट्रपति हैं, वो हर मौके पर अपने आप क्रेडिट लेना चाहते हैं। क्योंकि मेरे विचार से उनको ये खलता है, जो उनके पहले जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, बिना कुछ करे उनको नोबेल प्राइज मिल गया पीस का। अब मुझे भी नोबेल प्राइज पीस का मिलना चाहिए। उन्होंने कहा मैं आते ही रूस यूक्रेन युद्ध बंद कर दूंगा, नहीं हुआ। इजराइल और हमास का बंद कर दूंगा, नहीं हुआ। भारत का उन्होंने कहा भाई लो हैंगिंग फ्रूट है, हम करवा देते हैं, हमको मिल जाएगा उसमें। हमने उसको पुशबैक किया, देखिए हमने, और फिर उन्होंने 3-4 बारी कहा बात ऐसी है, हमें वहां पर जाकर हमारी डेलीगेशन जाएगी, वहां पर उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको ये समझाएगी। देखिए पिछली बार भी उन्होंने कहा था मीडिएशन मैं कश्मीर का करूंगा, इमरान खान जब वहां पर गए थे 2017 में, उन्होंने कहा मैं मीडिएशन करूंगा। उनको फिर बताया गया, स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा नहीं नहीं ये बायलैटरल इशू है। अभी भी ऐसा ही होने वाला है। जो ये बायलैटरल इशू है स्टेट डिपार्टमेंट को बताया जाएगा जो ऐसा। दूसरी बात आप देखिए, मतलब ये जो ट्रंप कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं, इस पर अमेरिका को अपना स्टैंड बदलना पड़ेगा। मुझे थोड़ी सी अनुमति दीजिए, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। प्लीज सर करिए। जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी गए वहां पर 13 फरवरी को, उसमें उन्होंने तहव्वुर राना को हमारे यहाँ पर दिया, और उस आप जॉइंट स्टेटमेंट में देखिए उन्होंने कहा पाकिस्तान को जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, जहां पर जैश ए मोहम्मद है, जहां पर लश्कर तैयबा है, 26/11 का उसने जो किया है, पठानकोट अटैक का किया है, उस सब के ऊपर उसे एक्शन लेना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो स्मृति है बहुत कम है, उनकी यादाश्त बड़ी कम है। थोड़ा उनको ये बताना होगा, उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, मार्को रूबियो हैं वगैरह वगैरह, उनको बताना होगा जो ये जो जंग जो हुई है ये कश्मीर के ऊपर नहीं हुई है। भारत का जो वार हुआ है वो आतंकवाद के ऊपर वार हुआ है। तो इसीलिए आप देखिए पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देता है। उसके यहां पर आप अगर यूनाइटेड नेशंस में देखिए गरिमा जी, आधे से ज्यादा जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान के हैं, उनको याद दिलाना होगा। So there is no doubt about that। लेकिन सर मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे सवाल पूछ रही हूँ भाई, रशिया जो हमारा, अमेरिका का आपने क्लियर किया कि ट्रंप दरअसल शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार है, उन्हें बता दिया जाएगा, वो स्टैंड अपना बदल लेंगे जितना भी मुमकिन हो पाएगा। रशिया तो हमारा पारंपरिक दोस्त था 1954 से लेकर 91 में जब यूएसएसआर टूटा, उसके बावजूद रशिया मुखरता से भारत के साथ खड़ा रहा। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर रशिया ने बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी और उसमें भारत के साथ इस्लामाबाद को भी एक पेडेस्टल पर खड़ा कर दिया। जी चुनौती है अपने लिए क्या? दो चीज मैं छोटी बात कहूंगा इसमें। एक तो ये जो आपने 1954, 62 वगैरह वगैरह के गिना है, वो समय दूसरा था। उस समय कोल्ड वॉर चल रही थी, पूरी दुनिया 2 भागों में बटी हुई थी, और क्योंकि भारत उनके पाले में नहीं था, अमेरिका के पाले में नहीं था, इसीलिए सोवियत संघ उस समय भारत को सपोर्ट करता था। अब जहां तक ये बात है, देखिए जो राष्ट्रपति पुतिन ने स्पेशली टेलीफोन किया प्रधानमंत्री मोदी को और उनको बताया जो हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, आप दिमित्री पेस्कोव का वो थोड़ा सा बैलेंस करके बताते हैं। दूसरा, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस गए वहां पर 9 मई को, उनकी जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 70वीं जो वर्षगांठ है उसको मनाने के लिए 80वीं वर्षगांठ जो भी है, उसमें उनकी मुलाकात हुई। देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट को कभी राष्ट्रपति पुतिन ऐसे उनसे मुलाकात नहीं होती है, परंतु उनको मुलाकात दी गई राष्ट्रपति पुतिन। मतलब आप सर ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक पेडेस्टल पर खड़ा कर दिया भारत और पाकिस्तान को रशिया ने, वो सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न नहीं है।
नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं मैडम, जो आप देखिए, अगर राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं जो कोई हम आपके साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं, जो कुछ भी हो, आतंकवाद हो, आतंक के विरुद्ध हम हमेशा भारत के साथ खड़ेंगे। आती हूँ अभय जी। पुतिन के कहने का वजन ज्यादा है या दिमित्री पेस्कोव के कहने का वजन ज्यादा है? हाँ। ये मैं आपके लिए आपकी कंसिडरेशन के लिए आपको ऑफर करता हूं। सर लेकिन प्रवक्ता तो वो राष्ट्रपति के ही हैं और उनके बयान का नहीं, कोई खंडन भी नहीं हुआ। वो अपने आप उन्होंने अपने शब्दों का जो चॉइस किया है, और उन्होंने रूसी भाषा में कहा होगा, रूसी भाषा को वो अंग्रेजी में जो ट्रांसलेट करते हैं वगैरह वगैरह। परंतु 2 बारी देखिए, राष्ट्रपति पुतिन क्यों प्रधानमंत्री मोदी को डायरेक्टली टेलीफोन करते? हमने नहीं टेलीफोन किया, उन्होंने टेलीफोन किया, और ये बताने के लिए जो हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है और सर। दूसरा, जब 9 मई को इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस को सीधा ये बताया, जो रूस हमेशा भारत के साथ होगा आतंकवाद के विरुद्ध। सर लेकिन बाइलेटरल टॉक में तो कोई भी देश किसी भी देश के साथ बड़ा रूखा व्यवहार नहीं कर सकता। लेकिन मेरी जितनी समझ है सर, मैं लौटूंगी आपके पास,